प्यारे बच्चों नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी की होली बहुत अच्छी गुजरी होगी। और आज हम पढ़ने वाले हैं 15 मार्च का करंट अफेयर्स, जो कि बहुत शानदार आपकी क्लास रहेगी। होली की वजह से कल आपकी छुट्टी हो गई थी, तो वो सभी प्रश्न आज हम कवर कर रहे होंगे। ये 15 से 20 मिनट तक की क्लास आपकी करंट अफेयर्स को बहुत अच्छी बनाने का काम करेगी, अगर आप इसे निरंतरता के साथ लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, और पिछला रिवीजन भी करेंगे। तो प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न, दिल्ली का कौन सा एयरपोर्ट 7वीं बार बना एशिया का सबसे बेस्ट एयरपोर्ट बना है? अब बेटा इसमें अगर आप बच्चे को पता है प्रश्न के अनुसार, तो आप इसका आइडिया जब दिल्ली लिख दिया है तो वो लगा सकते हैं। तो दिल्ली में कौन सा है? इंदिरा गांधी एयरपोर्ट दिल्ली जो है बेटा, ये 7वीं बार एशिया का सबसे बेस्ट एयरपोर्ट बना है। छत्रपति शिवाजी महाराज नहीं, राजीव गांधी नहीं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता नहीं, तो दिल्ली में तो भैया एक ही है। तो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट दिल्ली। तो ये कह रहा है आपसे, GMR एयरपोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की सहायक कंपनी दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी ASQ एयरपोर्ट एक्सपीरियंस अवार्ड 2024 से संबोधित किया गया है। प्यारे बच्चों, यह पुरस्कार एशिया प्रशांत क्षेत्र में 40 मिलियन से अधिक यात्रियों वाले सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे की श्रेणी प्रदान किया गया है। यह लगातार 7वां वर्ष है जब दिल्ली हवाई अड्डे को उत्कृष्ट ग्राहक सेवा के लिए यह प्रतिष्ठित सम्मान प्रदान किया गया है। इससे अलग मैं भारत के कुछ हवाई अड्डों की बात करूं, जैसे मुंबई में है छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो ये कहां है? मुंबई, महाराष्ट्र में। प्यारे बच्चों, केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है कई बार एग्जाम में आया है, बेंगलुरु में है। चेन्नई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई में है। हैदराबाद में है राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। प्यारे बच्चों, कोलकाता में है नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। कलकत्ता के अंदर अहमदाबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। अमृतसर में गुरु रामदास जी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। प्यारे बच्चों, गुवाहाटी के अंदर लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। प्यारे बच्चों, भुवनेश्वर में बीजू पटनायक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो कई बार पूछ लेता है केम्पेगौड़ा हवाई अड्डा कहां है, छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा कहां है, तो ये आपको आइडिया होना चाहिए। कह रहा है कि कौन सा दुबई में, कौन सा देश ऐसा है जो दुबई में FDI का शीर्ष स्रोत बन गया है? मतलब दुबई के अंदर सबसे ज्यादा FDI यानी कि फॉरेन जो आपका डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है करने वाला शीर्ष देश बना है। भारत, चीन, जापान, अमेरिका। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर A, भारत। प्यारे बच्चों, 2024 में दुबई में कुल FDI का 21.5% भारत से आया, जिसमें भारत से आया है 21.5%, अमेरिका से आया 13.7%, फ्रांस से आया 11%, यूके से 10% और स्विट्जरलैंड से 6.9%। तो दुबई के अंदर सबसे ज्यादा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश करने वाला देश बन गया है भारत, और भारत के बाद है अमेरिका। FDI का पूरा नाम पूछ लेता है, इसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के नाम से जानते हैं। अगर भारत के संदर्भ में बात की जाए तो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में भारत में सबसे ज्यादा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सिंगापुर से मिला है, उसके बाद मॉरिशस से और उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका से। तो भारत में सबसे ज्यादा विदेशी निवेश कहां से हुआ? सिंगापुर से, उसके बाद मॉरिशस से। भारत का महाराष्ट्र राज्य 2023-24 में सबसे ज्यादा FDI प्राप्त करने वाला राज्य बना है। तो पहले नंबर पर महाराष्ट्र, दूसरे पर गुजरात और तीसरे पर कर्नाटक। तो यह भी पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा FDI भारत के किस राज्य को मिला है? तो भैया जी जवाब आएगा महाराष्ट्र। किस देश ने किया है? सिंगापुर ने 23-24 में। आगे बात करें, ये कह रहे हैं फरवरी के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो मेल और फीमेल दोनों जारी करता है। तो फरवरी माह के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? विराट कोहली को, शुभमन गिल को, रोहित शर्मा को, हार्दिक पांड्या को। तो भैया जी सही जवाब होगा शुभमन गिल, ऑप्शन नंबर B। तो अभी हाल ही में प्यारे बच्चों भारत के शुभमन गिल को ICC पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ प्यारे बच्चों, और ऑस्ट्रेलिया की अलाना किंग को ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब मिला है फरवरी माह के लिए। तो फरवरी माह का पुरुष जो
प्लेयर का खिताब जो मिला है मंथ का वो शुभमन गिल को, और अलाना किंग को मिला है बेटा, ऑस्ट्रेलिया की हैं, आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ फरवरी माह के लिए। ये कह रहे हैं किस राज्य की विधानसभा में सर्च इंजन लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, पंजाब राज्य की विधानसभा ने सर्च इंजन लॉन्च किया है। तो यहां पर पंजाब विधानसभा ने 1947 से लेकर अब तक की पंजाब विधानसभा की बहसों कार्यवाहियों तक पहुंचने के लिए अपना सर्चेबल इंजन लॉन्च किया है। यह इस पहल के साथ राज्य विधानसभा इस तरह की परियोजना शुरू करने वाली देश की पहली विधानसभा बन गई है पंजाब विधानसभा। सर्चेबल इंजन को पंजाबी यूनिवर्सिटी, जो पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला है, आईआईटी हैदराबाद और सीडीएसी नोएडा के सहयोग से विकसित किया गया, जिस पर जो विधानसभा की कार्यवाही है उसके बारे में पुरानी जानकारी मिल सके। प्यारे बच्चों, पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? तो भगवंत मान है। राज्यपाल कौन है पंजाब के? गुलाब चंद कटारिया हैं। पंजाब के अंदर कौन से फेमस लोक नृत्य किए जाते हैं? तो भांगड़ा, गिद्धा, प्यारे बच्चों किकली, जागो, एक झूमर, लुड्डी, प्यारे बच्चों सैमी और गतका यहां की एक मार्शल आर्ट है। तो कई बार पूछा जाता है तो मार्शल आर्ट कौन सी है महत्वपूर्ण इनकी? तो गतका। तो भांगड़ा, गिद्धा, किकली, जागो, झूमर, लुड्डी, सैमी, ये सभी यहां के लोक नृत्य हैं। कह रहा है सज्जनगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? यह हाल ही में चर्चाओं में भी रहा है। तो बेटा महाराष्ट्र में, राजस्थान में, गुजरात में या फिर केरला में? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राजस्थान के अंदर है सज्जनगढ़ आपका वन्यजीव अभ्यारण्य। तो उदयपुर में सज्जनगढ़ अभ्यारण्य के लगभग 50 हेक्टेयर क्षेत्र में लगी आग ने उसे जला दिया है। यह अभ्यारण्य राजस्थान के उदयपुर के बाहरी इलाके में अरावली पहाड़ियों में स्थित है। यह लगभग 5.19 वर्ग किलोमीटर में फैला है। सज्जनगढ़ किले से घिरा हुआ है। 1974 में महाराणा सज्जन सिंह ने इसे बनवाया था। प्यारे बच्चों किले को, ठीक है जी, बारी झील जिसे टाइगर झील भी कहा जाता है, इसके पश्चिमी ढलान पर स्थित है, सज्जनगढ़ टाइगर रिजर्व के या सज्जनगढ़ अभ्यारण्य के। इसका निर्माण महाराणा राज सिंह ने करवाया था। अभ्यारण्य में सागौन, आम, नीम, बांस तथा पर्णपाती और अर्ध सदाबहार जंगल देखने को मिलता है। लक्कड़बग्गा, भालू, हिरण विरण, ठीक है ना, ये सभी यहाँ के जानवर हैं। तो इसमें आग के कारण ये चर्चाओं में रहा। मुख्यमंत्री कौन है राजस्थान के? भजनलाल शर्मा है। प्यारे बच्चों राज्यपाल कौन है? श्री हरिभाऊ किशन राव बांगड़े है। राजस्थान में 3 महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं, जिसमें केवलादेव नेशनल पार्क भरतपुर का, रणथंभौर नेशनल पार्क सवाई माधोपुर का, मुकुंदरा हिल्स बेटा आपका कोटा का। तो ये 3 नेशनल पार्क भी कहां हैं? राजस्थान के अंदर। हाल ही में खबरों में रहा फ्यूगो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? इथोपिया में, इंडोनेशिया में, मलेशिया में, ग्वाटेमाला में? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ग्वाटेमाला में स्थित है फ्यूगो ज्वालामुखी। तो कह रहा है ग्वाटेमाला के ज्वालामुखी डे फ्यूगो के एक शक्तिशाली विस्फोट, मजबूत विस्फोट किया है। प्यारे बच्चों गर्मा गर्म पदार्थ और पायरोक्लास्टिक प्रवाह को ट्रिगर किया है, जिससे आसपास के समुदाय में खतरा बढ़ गया। एक एक्टिव वॉल्केनो है। प्यारे बच्चों वैल्केन डी फ्यूगियो का अर्थ होता है आग का ज्वालामुखी। तो बच्चों एंटीगुआ ग्वाटेमाला के पास 3 बड़े प्यारे बच्चों स्ट्रो ज्वालामुखियों में से एक है। ग्वाटेमाला प्रशांत महासागर के रिंग ऑफ फायर पर स्थित है, जहां पर सबसे ज्यादा रिंग ऑफ फायर कहां है? प्रशांत महासागर में। 2 प्लेटों के बीच होने वाले प्यारे बच्चों उथल पुथल से ही बहुत सारे ज्वालामुखी उत्पन्न होते हैं। तो भैया जी फ्यूगो जो है एक महत्वपूर्ण ज्वालामुखी है, जिसमें अभी हाल ही में यानी कि क्या देखा गया? हलचल और विस्फोट देखी गई। ये एक प्यारे बच्चों महत्वपूर्ण ज्वालामुखी के नाम से जाना जाता है। इससे पहले भी इसमें कई बार विस्फोट हो चुके हैं। तो एक एक्टिव वॉल्केनो है जिसका नाम है फ्यूगो वॉल्केनो। प्रशांत महासागर का पैसिफिक रिंग ऑफ फायर सबसे ज्यादा ज्वालामुखियों के लिए जाना जाता है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बजट के लोगों से रुपये के स्थान पर तमिल प्रतीक को शामिल किया है?
आप जानते हैं भारत का रुपये का चिन्ह ऐसा था जिसे 2010 में अपनाया गया, लेकिन दक्षिण भारत में हिंदी को लेकर कई बार लगातार विरोध देखने को मिला है। पिछली बार ऐसे ही रुपए का साइन था, लेकिन उसे हटाकर अब तमिल वाला साइन यहां पर रुपए का लगाया है। और वो किस राज्य में हुआ है बेटा? तमिलनाडु राज्य में ऐसा हुआ है कि वहां पर रुपए के साइन को हटाकर तमिल साइन को यूज किया गया है। तो कह रहे तमिलनाडु सरकार ने अपने राज्य बजट में रुपए के प्रतीक चिन्ह रै को तमिल अक्षर से, मुझे नहीं पता कौन सा है, ये वाला अक्षर रै ही होगा वैसे, से बदल दिया है, जिससे भाषा पर चल रही बहस और तेज हो गई है। रुपए का प्रतीक चिन्ह रै 15 जुलाई 2010 को भारत सरकार द्वारा अपनाया गया और इसे आईआईटी बॉम्बे के छात्र उदय कुमार धर्मलिंगम ने डिजाइन किया था। तो डी उदय कुमार आईआईटी बॉम्बे के छात्र थे, उन्होंने भारतीय मुद्रा का ये प्रतीक मतलब डिजाइन किया था। अगर मैं बात करूं, यहां के मुख्यमंत्री तमिलनाडु के एम.के. स्टालिन हैं, यहां के राज्यपाल रविंद्र नारायण रवि हैं। तो भैया जी एम.के. स्टालिन सरकार ने ये काम किया है कि बच्चों यहां पर में से रुपए को हटा दिया है। अगर बात की जाए हाल ही में जल स्थिरता सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहां किया गया है? तो भैया पुणे में, जयपुर में, भोपाल में या फिर नई दिल्ली में? सही जवाब होगा नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नई दिल्ली में हाल ही में जल स्थिरता सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। तो जल शक्ति मंत्रालय के तहत जल शक्ति मिशन और जल उपयोग दक्षता ब्यूरो द्वारा प्यारे बच्चों ऊर्जा और संसाधन के प्यारे बच्चों सहयोग से जल स्थिरता सम्मेलन 2025 का आयोजन 12 मार्च 2025 को एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर नई दिल्ली में किया गया। और इसका उद्घाटन जो है केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जो है हमारे प्यारे बच्चों सी.आर. पाटिल ने किया। तो उद्घाटन, जल शक्ति मंत्री कौन है याद रखिएगा? सी.आर. पाटिल। जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री कौन है? सी.आर. पाटिल। और प्यारे बच्चों ये जो आपका जल स्थिरता सम्मेलन है कहां हुआ है? दिल्ली में। कब हुआ है? 12 मार्च को। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन बनी है? रेखा गुप्ता बीजेपी से। उपराज्यपाल कौन है? विनय कुमार सक्सेना दिल्ली के। आगे बात करें, हाल ही में देश का पहला स्थायी कलाग्राम कहां बनेगा? तो वेयर इज द कंट्रीज फर्स्ट परमानेंट आर्ट विलेज बी बिल्ट रिसेंटली? झांसी के अंदर, वाराणसी के अंदर, प्रयागराज के अंदर या फिर प्यारे बच्चों इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर प्रदेश की संगम नगरी, जहां कुंभ नगरी भी कहा जाता है, प्रयागराज के अंदर देश का पहला स्थायी कलाग्राम बनाने जा रही है। प्यारे बच्चों उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रयागराज में देश का पहला स्थायी प्यारे बच्चों कलाग्राम स्थापित करने का निर्णय लिया है। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने हाल ही में देश में प्यारे बच्चों हर संस्कृति केंद्र में कलाग्राम स्थापित करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री कौन है बेटा? योगी आदित्यनाथ। या राज्यपाल कौन है यूपी की? आनंदीबेन पटेल। मफत भाई पटेल पूरा नाम है। उत्सव कौन से मनाए जाते हैं? ताज महोत्सव आगरा में फरवरी माह के अंदर, नवरात्रि, लठमार होली बरसाना में, कबीर मेला मगहर में, वाराणसी का गंगा प्यारे बच्चों महोत्सव, कजली और कजरी महोत्सव भी कहां मनाए जाते हैं? यूपी के अंदर। ये पूछ लिए जाते हैं। आयुर्वेद महोत्सव भी मनाया जाता है यूपी में, झांसी में। ये प्रश्न थोड़ा पुराना है लेकिन इंपोर्टेंट है, हमने नहीं कराया था इसलिए एक बार इसे देख लेते हैं। हाल ही में भारत का वन क्षेत्र बढ़कर कितने प्रतिशत हो गया है? तो 24.16, 25.17, 27.25 या फिर 26.46। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 25.17%। तो वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने वन स्थिति रिपोर्ट 2023 जो है इसकी 18वीं रिपोर्ट जारी की है, जो कि ISFR जो कहा जाता है, ये वन का सर्वे होता है। ISFR 2023 के अनुसार जो 18वीं रिपोर्ट आई है वनों की, उसमें वन और वृक्ष क्षेत्र बढ़कर देश के अंदर प्यारे बच्चों 25.17% हो गया है, जो कि 2015 में 24.16% था। ठीक है भाई, तो याद रखिएगा। तो 24.16% से बढ़कर प्यारे बच्चों 8,27,357 वर्ग किलोमीटर हो गया है। अधिकतम वन वृद्धि करने वाला जो राज्य है वो प्यारे बच्चों छत्तीसगढ़ है।
तो वन और वृक्ष में सबसे ज्यादा वृद्धि छत्तीसगढ़ में हुई है, इसके बाद उत्तर प्रदेश में हुई है और उसके बाद उड़ीसा में हुई है। वनों में कमी सबसे ज्यादा, जहां पर वन कम हुए हैं वो मध्य प्रदेश में हुई है सबसे ज्यादा कमी, उसके बाद कर्नाटक में और उसके बाद लद्दाख में। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे अधिक वन क्षेत्र वाले शीर्ष 3 राज्य मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ हैं। तो क्षेत्रफल के मामले में सबसे ज्यादा वन कहां मिलते हैं, यानी कि मध्य प्रदेश में, फिर अरुणाचल में। जबकि प्यारे बच्चों अगर यहां परसेंटेज की बात की जाए तो परसेंटेज में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में लक्षद्वीप टॉप पर है 91.33%, मिजोरम राज्यों में टॉप पर है और यूनियन टेरिटरी और राज्य में दूसरे नंबर पर 85.34 और अंडमान निकोबार में 81.62% जो है वो परसेंटेज में वन है। तो परसेंटेज के मामले में वैसे राज्य में मिजोरम टॉप पर है और एरिया के मामले में मध्य प्रदेश। भारतीय वन सर्वेक्षण फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1981 में हुई थी। इसका मुख्यालय देहरादून में है। यह हर साल मतलब हर 2 साल में भारत की फॉरेस्ट रिपोर्ट जारी करता है, भारतीय वन सर्वेक्षण। आगे बात की जाए बेटा, नेक्स्ट 11वां प्रश्न, हाल ही में विश्व स्तर पर महिलाओं की सबसे बड़ी सभाओं में एक, प्यारे बच्चों अटुकल पोंगाला या पोंगल भी बोल देते हैं, कहां आयोजित हुआ? तो ये महिलाओं का एक फेस्टिवल होता है जिसमें मुख्य रूप से महिलाएं ही पार्टिसिपेट करती हैं। असम में, केरल में, उड़ीसा में या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बेटा ये कहां मनाया जाता है अटुकल पोंगल? तो ये केरल में महिलाओं को मुख्य रूप से एक सभा आयोजित की जाती है। तो अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों, यहां पर 2009 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है क्योंकि यहां एक दिन में महिलाओं की सबसे बड़ी धार्मिक सभा का आयोजन हुआ था। तो भैया गिनीज बुक में भी है प्यारे बच्चों। ये जो अटुकल पोंगाला है आपका भारत के केरल राज्य के प्यारे बच्चों तिरुवनंतपुरम में अटुकल भगवती मंदिर में मनाए जाने वाला 10 दिवसीय धार्मिक उत्सव है। इससे अलग केरल में ओणम एक फसल उत्सव, विशु यहां का प्यारे बच्चों नववर्ष उत्सव, त्रिशूर पूरम, अटुकल पोंगला या फिर प्यारे बच्चों एक है तिरुवथिरा उत्सव। तिरुवथिरा उत्सव भी कहां मनाया जाता है? केरल के अंदर। तो ये केरल के बहुत महत्वपूर्ण फेस्टिवल हैं जो बार बार आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे बात करें, हाल ही में किसने शांति और स्थिरता के लिए गोल्ड मरकरी पुरस्कार जीता है? दलाई लामा ने, नरेंद्र मोदी ने, डोनाल्ड ट्रंप ने, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए गोल्ड मरकरी अवार्ड दिया गया है। वैश्विक गवर्नेंस थिंक टैंक गोल्ड मरकरी इंटरनेशनल ने शांति, करुणा और स्थिरता की संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए 14वें दलाई लामा परम पावन तेंजिन गयात्सो को अपना गोल्ड मरकरी अवार्ड 2025 दिया है। तो बेटा ये गोल्ड मरकरी अवार्ड जो दिया गया है ये प्यारे बच्चों कब स्थापित हुआ था? 1961 में। 14वें दलाई लामा को मिला है जिनका नाम है परम पावन तेंजिंग गयात्सो। ठीक है जी, इसकी स्थापना 1961 में हुई। गोल्ड मरकरी इंटरनेशनल वैश्विक शासन थिंक टैंक है जो शांति और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए लोगों को पुरस्कृत करता है। दलाई लामा को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी 1959 में मिला था लेकिन दिया नहीं गया चाइना की वजह से। उन्हें यह पुरस्कार 64 साल बाद दिया गया है 26 अप्रैल 2023 में, चाइना की वजह से, क्योंकि चाइना ने तिब्बत पर कब्जा किया तभी ये दलाई लामा वहां से भागकर भारत आए थे। ये कह रहा है मार्च 2025 में स्वतंत्र भारत में सर्वोच्च न्यायालय के पहले न्यायाधीश न्यायमूर्ति वी रामास्वामी का 96 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। उनके खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव किस वर्ष लाया गया था? तो प्यारे बच्चों जो वी रामास्वामी हैं ये 96 साल की उम्र में ये पहले स्वतंत्र भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे हैं। इनके खिलाफ प्यारे बच्चों महाभियोग पारित किया गया था। ये पहले ऐसे न्यायाधीश हैं भारत के जिनके खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव आया था, इम्पीचमेंट का, और वर्ष 1993 में इनके विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया।
तो प्यारे बच्चों, न्यायमूर्ति वी रामास्वामी का निधन 8 मार्च 2025 को चेन्नई में स्थित उनके आवास पर हुआ है। न्यायमूर्ति वी रामास्वामी 1989 से 94 तक भारत के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रहे हैं। उनके खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव 1993 में लाया गया था। वे स्वतंत्र भारत के पहले न्यायाधीश थे जिनके खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही शुरू की गई, हालांकि वो इससे बच गए थे। उन पर पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगे थे कि उन्होंने पंजाब और हरियाणा के हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश रहते हुए कुछ वित्तीय धोखाधड़ी करी है। महाभियोग इंपीचमेंट से संबंधित संविधान का आर्टिकल 61 है, जो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया देता है। तो ये राष्ट्रपति पर महाभियोग है और सेम सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भी इसी प्रोसेस से हटाया जाता है, जिसे महाभियोग कहते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग आर्टिकल 61 के तहत लगता है। खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 की मेडल टैली में किसको रैंक 1 मिली है? जम्मू कश्मीर को, प्यारे बच्चों हिमाचल प्रदेश को, भारतीय सेना को, या फिर उत्तराखंड को? तो अगर बात की जाए तो टॉप 1 पर देखो, ये पहली बार जो विंटर गेम है खेलो इंडिया, ये प्यारे बच्चों 2020 में आयोजित हुए थे। अगर बात की जाए तो इस बार पहली रैंक जो मिली है वो भारतीय सेना को मिली है। यहां पर आप देख सकते हैं खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 का 5वां एडिशन था। ये लेह लद्दाख और जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया। इसमें इंडियन आर्मी ने सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीतकर ओवरऑल चैंपियन का खिताब अपने नाम किया है। इंडियन आर्मी ने लगातार दूसरी बार यह खिताब जीता है। इससे पहले वो 2004 में भी आर्मी ने ही जीत दर्ज की थी। ठीक है भाई, तो ये 2004 नहीं होगा, ये 24 होगा बेटा। तो 2024 में भी इंडियन आर्मी ने जीत दी, पहले नंबर पे रही थी। 2024 में इंडियन आर्मी ने 10 गोल्ड, 5 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज जीते थे, पिछली बार की बात है। अब प्यारे बच्चों यहां आप देख सकते हैं इस बार जो है टोटल मिलाकर इंडियन आर्मी ने, ये 2025 का मामला है इस बार का, तो 2025 में कुल मिलाकर 18 मेडल जीते हैं, जिसमें से 7 जो हैं गोल्ड हैं, 5 जो हैं ब्रॉन्ज हैं और 5 सिल्वर हैं और 6 ब्रॉन्ज है, कांस्य टोटल। फिर हिमाचल प्रदेश राज्य की बात की जाए तो राज्य जो है वो प्यारे बच्चों दूसरे नंबर पर है। 6 गोल्ड, 5 आपके सिल्वर और 7 आपके यानी कि कांस्य पदक हैं, ब्रॉन्ज मेडल हैं। फिर लद्दाख है, फिर महाराष्ट्र है, फिर तमिलनाडु है। खेलो इंडिया विंटर गेम का पहला संस्करण जो हुआ था वो 2020 में जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में आयोजित किया गया था। तो पहली बार खेलो इंडिया विंटर गेम कहां हुए? जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में। अब देखो पिछला वाला 13 तारीख का रिवीजन, हाल ही में IIFA अवार्ड 2025 का आयोजन कहां हुआ है? तो IIFA अवार्ड 2025 का आयोजन कहां हुआ बेटा? जयपुर के अंदर किया गया है। ये कह रहा है हाल ही में कौन होंडा कार्स इंडिया के नए CEO बने हैं? तो प्यारे बच्चों ताकाशी नाकाजीमा। और हाल ही में किस भारतीय टेलीकॉम कंपनी ने स्पेस एक्स के साथ समझौता किया है? तो भैया जो स्पेस एक्स का स्टारलिंक जो आपका इंटरनेट सैटेलाइट एलोन मस्क का, उसके साथ एयरटेल और जियो दोनों कंपनियों ने प्यारे बच्चों संयुक्त रूप से समझौता किया है। हाल ही में कौन भारत की सबसे अमीर महिला बनी है? तो रोशनी नडार बनी है बेटा। आगे बात करेंगे, हाल ही में ये कह रहा किस देश की सरकार ने इंडियन प्रीमियर लीग के पूर्व प्रमुख ललित मोदी पर जारी पासपोर्ट को रद्द कर दिया है? तो प्यारे बच्चों वानुअतु देश ने ललित मोदी का पासपोर्ट जो है उसे क्या कर दिया था? रद्द कर दिया था। आगे बात करें, किस हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर प्यारे बच्चों सितारा अभियान शुरू किया है? तो स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ने महिलाओं के लिए सितारा अभियान लॉन्च किया है। पीएम मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार की ऑफ द इंडियन ओशन प्रदान किया गया है? तो मॉरिशस का सर्वोच्च सम्मान है ये प्यारे बच्चों जो मोदी जी को मिला है। भारत और किस देश की नौसेना के बीच गश्त प्यारे बच्चों के 6ठे संस्करण और द्विपक्षीय अभ्यास बेंगो सागर के 4थे संस्करण का आयोजन हुआ? तो ये बांग्लादेश और भारत के बीच होता है बेंगो सागर। भारतीय दवा निर्यात विश्व स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? तो दवा के निर्यात के मामले में भारत बेटा 11वें स्थान पर रहा है। कौन सा हाईकोर्ट एडवोकेट नेदुमपुरा के खिलाफ
प्यारे बच्चों अवमानना कार्यवाही पर विचार कर रहा है, तो इन्होंने कोर्ट की कार्यवाही का व्हाट्सएप प्रसारण कर दिया था, इसीलिए केरल का हाई कोर्ट ने इनके विरुद्ध अवमानना का आरोप प्यारे बच्चों कार्यवाही करने का विचार किया है। भारतीय बैंक संघ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अतुल कुमार गोयल को नियुक्त किया गया है बैंकिंग संघ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति की खुलासा करने के लिए, पानी की खोज के लिए प्यारे बच्चों स्पेयर एक्स जो सैटेलाइट है वो या टेलीस्कोप है जिसे लॉन्च किया गया है? तो प्यारे बच्चों अगर मैं बात करूं यहां आपसे, यह है नासा, अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी। अगर बात करें भारत में नारकोटिक ड्रग पर 68वें संयुक्त राष्ट्र का आयोजन की अध्यक्षता संभाली है, इसका आयोजन कहां होगा? वियना ऑस्ट्रिया के अंदर, और इसकी अध्यक्षता इस बार कौन कर रहा है? हमारा देश भारत कर रहा है। आगे बात करेंगे तो होमवर्क का प्रश्न है आपका, गोविंद स्वामी पिल्लई किस वाद्य यंत्र से संबंधित कलाकार हैं? आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं एसएससी का तो आपको यहां पर ये जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है? तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय बाय, बहुत सारा प्यार, जय हिंद, जय भारत साथियों।